हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। और मैं हूं अमित चौधरी, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज से रूबरू करवाता हूं जीके से रिलेटेड। ठीक है, चाहे वो करंट में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी न्यूज हो, और उसमें से जीके के क्वेश्चन निकाल कर लाना मेरा काम होता है। और जीके का जो बैच हुआ है वो प्रॉपर तरीके से ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर फ्री विद प्रैक्टिस सेट के साथ पड़ा हुआ है। आप जाकर के देख सकते हो, जीरो से हीरो बन सकते हो वहां पर। ठीक है, आपको किसी प्रकार से समस्या आए किसी भी क्लास में, तो इन कमेंट वहां पर मुझे कर देना, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगा उस चीज का। तो शुरू करते हैं आज के टेस्ट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामों में, चाहे वो आपका एनटीपीसी का हो, आरआरबी का हो, या यूपी अभी जो निकले फॉर्म यूपी टीजीटी पीजीटी के जो एसएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, सीटेट, जो भी किसी का सब्जेक्ट इतिहास है या पॉलिटी है, कोई भी है, ठीक है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरी क्लास, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, आने वाले कुछ समय में यूपीपी के भी एग्जाम निकलेंगे नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह है इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली, केनिया। तो इटली इज द राइट आंसर हो जाता, सी इज द राइट आंसर हो जाता। अब आपको बता रहा है कि भारत में किस द्वीप को ज्वालामुखी द्वीप कहा जाता है। ज्वालामुखी भारत में कौन सा द्वीप है? ठीक है, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि माउंट वेसुवियस इटली के कैंपोनिया में नेपल्स की खाड़ियों में स्थित है। एक 100वां स्टोरेज ज्वालामुखी है जो नेपल्स में लगभग 9 किलोमीटर पूर्व और तट से थोड़ी सी दूरी पर है। यह कई ज्वालामुखी में से एक है जो कैंपियन ज्वालामुखी चाप बनाते हैं। आइए हम जानते हैं कि इटली में ये जो वेसुवियस द्वीप है कहां पर है। तो सीधा चलते हैं अर्थ ग्लोब पर। हाँ, तो आपके सामने ग्लोब है, इसमें मैं प्रॉपर तरीके से इटली में कहां पर है वेसुवियस द्वीप, सीधा चलते हैं। देखो सामने भारत है, ये दिख रहा होगा आपको, ये नीचे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये अपना हिंद महासागर, यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप इटली की तरफ वेसुवियस द्वीप में चलते हैं। कहां पर? देखो सीधा यूरोप में इटली स्थित है। ये आपके सामने माउंट वेसुवियस द्वीप है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, जो कि ज्वालामुखी है। और अच्छे तरीके से मैं दिखा दूं, आपको दिख रहा होगा, इसी को ही कहा जाता है कि माउंट वेसुवियस द्वीप, जो कि इटली में स्थित है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार से आपको प्रॉपर तरीके से मुझे मैप में बताना है। अब थोड़ा सा मैं झूम करके बता देता हूँ, झूम को आउट करके बता देता हूँ। ये यूरोपीय है। ठीक है, इसके नीचे भूमध्य सागर है, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा भूमध्य सागर, ये ब्लैक सी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगी कि माउंट वेसुवियस द्वीप कहां पर है। ठीक है, ये है आपका इटली, इसकी राजधानी रोम ये रही। ठीक है, रोम यहाँ पर है, और हाँ ये रही। ठीक है मेरे भाई, तो दिख गया होगा। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आगे पता चल गई होगी इटली में माउंट वेसुवियस द्वीप कैसा दिखता है, कहां पर है, ये आपको मैंने दिखा दिया ग्लोब के अंतर्गत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? सबसे अधिक ओजोन कहां पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, या इनमें से कोई नहीं? स्ट्रेटोस्फीयर, इसको इन हिंदी में क्या कहा जाता है? इन कमेंट मुझे बता सकते हो? चलो मैं बता देता हूँ, समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल में ही पाई जाती है सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में। क्या? ये आपकी ओजोन परत। ठीक है, समताप मंडल में अधिकांश ओजोन लगभग 90% भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 16 किलोमीटर ऊपर से रहती है और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। क्या? ये जो ओजोन है, ये समताप मंडल जो, ठीक है, ओजोन परत वहां पर स्थापित होती है। समताप मंडल क्षेत्र को आमतौर पर सबसे अधिक ओजोन सांद्रता के कारण ओजोन परत के रूप में जाना जाता है। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है। अब आपको बताना है कि किस महाद्वीप में ओजोन परत जो है, ओजोन परतों में छेद हो गए, वहां पर देखने को मिले। मुझे बता सकता है कोई भी, कौन सा महाद्वीप है वो? नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां पर स्थित है? भारत में जो डायनामाइट लिमिटेड केंद्र है कहां पर? हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, छत्तीसगढ़। तो हैदराबाद में ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ये बता देता हूं कि बी
DL बोलते हैं इसको, भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र एक उपक्रम है ये, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। यह भारत को गोला बारूद और प्रक्षेपास्त्र मिसाइल जो होते हैं उन्हें बनाता है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। आपसे पूछ सकता है भारत डायनामिक लिमिटेड कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, हैदराबाद को आप इस तरीके से नजर से देखते होगे, ये 4 मीनार वहां पर है। इन कमेंट मुझे बता सकता है किसने बनाई थी, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में, एक मिनट रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नगरीय केंद्रों को वर्गीकृत संख्या कितनी है। नगरीय केंद्र, जो नगरीय केंद्र उनकी वर्गीकृत संख्या कितनी है ये बता सकते हो। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 6 है, 6 है। पर कौन कौन से, इन कमेंट मुझे बताना इस क्वेश्चन के बारे में। ये चलो तुम पर छोड़ रहा हूं, और किसी के बारे में तो बताना आप, तुम बस इसके बारे में बता दो कौन कौन से हैं वो। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग होता है। रसायन मंडल किस भाग में पाई जाती है, कौन से मंडल में पाई जाती है। आयन मंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल, ओजोन मंडल। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है, डी इज द राइट आंसर। ओजोन मंडल में पाई जाती है रसायन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील। ये पूछ रहा हूं मैं, खारे जल की झील। जैसे अपने भारत में चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है बताओ इन कमेंट। वोन झील किस देश में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक जो खारे झील है वह वोन झील है, वो किस देश में है। चीन में है, तुर्की में है, इराक में है, फ्रांस में। तो तुर्की इज द राइट आंसर हो जाता है। ग्लोब में बताऊं इसको, तुर्की। चलो जानते हैं सीधा, ग्लोब में चलते हैं, एक मिनट। तो फिर से आप देख रहे हो भारत, भारत से बाद फिर चलते हैं वोन झील जो कि तुर्की में। तुर्की कहां पर, आप देखो सीधा भारत से लेकर के ये यूरोप में ही स्थित है। बहुत से कह देते हैं वाल, ये देखो वैन लेक। ठीक है, ये वोन जो झील है ये आपको दिख रही होगी, तुर्की के में स्थित है, तुर्की देश के अंडर है। ठीक है, और जो मैंने बताया कि यूरोप का मरीज कौन सा है, वो तुर्की है, और उसी तुर्की में वैन लेक है। ठीक है मेरे भाई, ये तुर्की में स्थित है। आपको पता होनी चाहिए तुर्की कहाँ पर है, तुर्की ही यूरोप के अंडर आता है। ठीक है मेरे भाई, ये वैन लीक है। ठीक है, इसके पास में ये अजरबैजान, अर्मीनिया, टर्की ये रहा। इसकी राजधानी अंकारा है। ठीक है, शायरिया, इस इनमें वाद विवाद चलते रहते हैं, और वैन लीक आपके सामने दिख रही होगी। ठीक है, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि वान झील जो तुर्कियाई, जो इसका नाम बदल गया है, अनातोलिया की सबसे बड़ी झील है, और तुर्की के वान और बिटलस के प्रांतों को पूर्व में स्थित है। यह एक खारी झील है, पूर्व की तरफ स्थित आपको मैंने दिखाया है, जो आसपास के पहाड़ों से निकलने वाली कई छोटी धाराओं से जल प्राप्त करती है, जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। मैंने आपको अपने उसमें भी बता रखा प्रॉपर तरीके से अपनी क्लासों में। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो 7 द्वीप में से सबसे ठंडा महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है। डेल्टा द्वीप, पंबन द्वीप या कच्चा द्वीप। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये जो कच्चा तिबू बोलते हैं ना, या फिर इसको कच्चा तिबू बोला जाता है, ये भारत और श्रीलंका के वाद विवाद की बात होती है। हमेशा इसमें वाद विवाद होता रहता है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है, ये तमिलनाडु का हिस्सा, श्रीलंका है। इसके बीच में जो ये अच्छा, इन कमेंट में मुझे बताना ये कौन सा ब्रिज है या कौन सा पुल है, किस नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, इन कमेंट मुझे बताने इसके बारे में। तो ठीक है, मैं बता देता हूं आपको कि कच्चा तिबू जो है श्रीलंका द्वारा प्रसारित एक निर्जन द्वीप है। 1976 तक यह क्षेत्र भारत श्रीलंका के बीच विवादित था। यह द्वीप पहले रामनाथ साम्राज्य के हिस्सा था। बाद में भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटिश राज के दौरान यह मद्रासी प्रेसिडेंसी में भाग बन गया था। इसे भारत सरकार ने 1976 में श्रीलंका को कुछ शर्तों पर सौंप दिया, जिनमें से यह एक यही था कि भारतीय मछुआरों को यहाँ मछली पकड़ने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसको लेकर हाल ही के कुछ सालों में कुछ छोटे विवाद उत्पन्न हो गए हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा कि मछली वालों को मार दिया, मछली पालन जो मतलब जो मछली पकड़ते हैं उनको ऊपर हमला कर दिया था। ठीक है, आपने पढ़ी हो तो खबर, आप करंट से रिलेटेड ऊपर रूबर होते हो, नहीं हो तो मेरी विश्व अफेयर्स और सुबह की करंट अफेयर चलती है, जो कि बायकायद आपको हर चीज से रूबरू करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, करंट से रिलेटेड हो, और मैंने सब्जेक्ट आपको पूरा करवाई दिया है, जीके का पोर्शन। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, दस्त-ए-काबिल मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है। सऊदी अरब, सूडान, जॉर्डन, ईरान। तो दस्त-ए-काबिल मरुस्थल निम्न में से किस, ये सूडान में है, ईरान में, जॉर्डन में, या तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है, ईरान में स्थित है क्या दस्त-ए-काबिल मरुस्थल।
ठीक है, ये दिखा देता हूँ, एक बार दिखा दूं क्या, बता देता हूँ। दस्त ए काबिर को, जिसे काबिर ए नमक और ग्रेट साल्ट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ईरान के अंदर ईरानी पठार के बीच में स्थित एक बड़ा रेगिस्तान है। लगभग 77,600 वर्ग किलोमीटर के कुल सतह क्षेत्र के साथ 320 किलोमीटर चौड़ा, लगभग 800 किलोमीटर लंबा है यही कबीर ए नमक, ठीक है, जो इसे दुनिया का 24वां बड़ा रेगिस्तान बोलता है। ठीक है, अगर चाहो तो मुझे उसमें दिखा सकता हूँ ग्लोबल के अंदर। ठीक है, चलो छोड़ो इसको। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविड जल संधि है, जिब्राल्टर की जल संधि है, बेरिंग जल संधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो डेविड जल संधि है, जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, उसको डेविड जल संधि कहा जाता है। यह डेविड जल संधि जलडंबू अटलांटिक महासागर के एक उत्तरी भुजा है, जो लेब्राडोर सागर के उत्तर में स्थित है। यह कनाडा के नानावुतो के मध्य, पश्चिम ग्रीनलैंड और बाफिनी द्वीप के स्थित है। उत्तर में बफिन बे है, और जलडमरू का नाम अंग्रेजी खोजकर्ता जॉन डेविस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने बता भी दिया आपको। देखो, आपको दिख रहा होगा, सर्च मार के भी दिखा देता हूँ, डेविस जल संधि। देखो डेविस जल संधि है कहां पर, ये आगे हम डेविस जल संधि के आसपास। ठीक है, अब ये आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बारे में मैंने बता भी दिया है। डेविस जल संधि जो है अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में है, मतलब ऊपर की तरफ है। अब अटलांटिक महासागर कहाँ है? ये अटलांटिक महासागर में भाई ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये जो एस प्रकार का जो होता है ना, ये जो एस प्रकार का जा रहा है, ठीक, ये जो ये अटलांटिक महासागर है, इसके उत्तर में स्थित है डेविस जल संधि। ठीक है, आपको मैंने दिखाया है ये रही। ठीक है, डेविस स्ट्राइट। ठीक है मेरे भाई, इस इधर की तरफ ये क्या है? ग्रीनलैंड। इधर की तरफ आपका कुछ पार्ट है अमेरिका का। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत हो तो किसी भी प्रकार से मुझे बता देना। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूरी वायुमंडल परत किस नाम से जानी जाती है? अब सबसे दूरी की बात कही गई है। अब यहाँ पर मैंने दे भी रखा है आपको सभी दूरियों को। ठीक है, जोन सी है इसमें फिलहाल तो आयन मंडल, सौर मंडल तो सबसे नीचे की, समतल बीच में आ जाती है। ठीक है, आयन मंडल इज द राइट आंसर हो जाता है सी। ठीक है, सबसे दूर स्थित है, और ब्रह्मी मंडल आ जाता है तो वो और भी ज्यादा राइट आंसर हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल, शोभ मंडल, समतल मंडल, ये सभी में, ये सभी मैंने चीजें प्रॉपर तरीके से आपको एक प्रैक्टिकली वाइज मैंने आपको बता रखी क्लास के अंदर। तो आयन मंडल जो दृढ़ रेडियो तरंगों को परावर्तित होती हैं, ये इसी सतह से होती हैं। ठीक है मेरे भाई, आयन मंडल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इतिहासकारों ने, ठीक है, राष्ट्रीय सम्राट, नेशनल मोनार्क का दर्जा किसे दिया है? बाबर को, अकबर को, शाहजहां को, हुमायूं को? तो आपको देख के पता लग रही होगी अकबर ये। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय सम्राट। ठीक है, क्यों, थोड़ा बहुत मैं बता दें। राष्ट्रीय और शरीर सम्राट शब्द का उस शासक के लिए प्रयोग किया जाता है जो जिसने किसी क्षेत्र के जनसमूह में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता उत्पन्न कर उन्हें एक सूत्र में पिरोया दिया हो। अकबर उस उनमें से एक है। ठीक है, जिसे सम्राट बनाया गया है, इस चीज को लेकर के इसको ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारत 22 क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत 22 क्या है? यह है एक्सचेंज ट्रेड फंड, ईटीएफ। ईटीएफ क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत 22 एक नया एक्सचेंज ट्रेंड फंड, ईटीएफ जो है, ईटीएफ है, जिसका उद्घाटन 4 अगस्त 2017 को किया गया, निवेश के लिए बनाया गया था। ठीक, कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, शेयरों के लिए। ठीक है मेरे भाई, ईटीएफ जो बनाया गया था। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मंदिरों को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, जो जगन्नाथ जी है हमारे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जगन्नाथ यात्रा लिख ली थी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा बता भी दे दें। कोणार्क भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें गुजरता है। ठीक है, मतलब ये थोड़ी शुद्ध हिंदी लिखी जी है। जगन्नाथ मंदिर से 21 मील उत्तर पूर्व समुद्र तट चंद्रभागा नदी के किनारे में स्थित है। पूछ लेगा आपको कौन सी नदी के स्थित है? चंद्रभागा। ठीक है, यहाँ पर सूर्य मंदिर पर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में भी की गई है, और रथ में 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं, और इसे 7 शक्तिशाली घोड़ी तेजी से खींच रहे हैं। जितनी सुंदर कल्पना है, रचना भी उतनी भव्य है दिखने में भी। ठीक है, मंदिर अपनी विशालता, निर्माण शोष्ठ और वास्तु और मूर्ति कला के समन्वय के लिए अद्वितीय है।
ओडिशा की वास्तु मूर्तिकलाओं की चरम सीमा प्रदर्शित करता है। एक शब्द में यह भारतीय स्थापत्य की महानतम विभूतियों में से एक है। इम्पोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एडविन ल्यूटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये हेड हावर्ड बेकर हैं, बहुत नाम फंसता है इसका। थॉमस वुड, अटवुड है, जॉन एबल है, हावर्ड बेकर है, साइमन बेशेल है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है, ये यही है। ठीक है मेरे भाई, इनके बारे में थोड़ा मैंने लिख भी रखा है। नई दिल्ली को डिजाइन किया था इन्होंने। ठीक है, सर हावर्ड के बेकर के साथ वे नई दिल्ली के साथ स्मारकों में कुछ शिल्पकार थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण इंडिया गेट और वाइसराय हाउस है, और जिसे अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। ये आपके सामने सारी चीजें थी। ठीक है, आज की क्लास मेरी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ सभी चीजें आसपास की जितनी भी मैं खींच कर लाता हूँ एक क्वेश्चन में, वो आपके समझ में दिमाग में आ रही होंगी, किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, विद प्रैक्टिकली सबसे मजबूत है जीके को समझना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने भाई से कहूंगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।